नमस्कार, जनता की आवाज़ की एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनता की आवाज़ यानी कि हमारे उन दर्शकों की, हमारे और व्यूअर्स की, हमारे उन लोगों की आवाज़ जो हमारे जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। आपकी आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का काम हमेशा से हमने किया है और आगे भी करते आएंगे। लेकिन अभी की अगर हम बात करें यानी कि विधानसभा चुनाव की, तो क्या ही कुछ कहती है हमारे जम्मू कश्मीर की जनता और आने वाले समय में हमारे जम्मू कश्मीर के लोग किसको देखना चाहते हैं शासन में, आइए जानते हैं। अब इलेक्शन का दौर शुरू हुआ है, तो जो बड़ी बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे थे जम्मू के लोग कि इलेक्शन हो, क्योंकि हम अपने नुमाइंदे चुने जिनके तक अपनी बात पहुंचा सकें। तो 10 साल के बाद ये इलेक्शन होने जा रही है, तो लोगों ने बड़ा यहाँ एलजी शासन में हमें इतना पीसा गया है। जम्मू के लोगों को कारोबार हमारे छीन लिए, स्टेट हमारी छीन ली, उसके बावजूद देखो हमारा दरबार मुँह बंद हो गया। कोई काम नहीं है यहाँ पर, बाज़ार हमारे में सूने पड़े होते हैं। सीज़न फेस्टिवल भी गए, उस फेस्टिवल सीज़न भी में कोई काम नहीं हुआ। अब चांस बना है इलेक्शन का, तो इलेक्शन अब इसकी लग रहा है कि लोग जितना गुस्सा है अब वो इलेक्शन में निकालेंगे। लोगों ने मन बनाया हुआ है कि इन्होंने इससे सरकार, एलजी सरकार ने हमारी बात को सुना ही नहीं। जम्मू के लोगों को ऐसे पीसा, हर मुद्दे पर इन्होंने हमें इतना परेशान किया। अब लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि इसका जवाब हम, यही तो एक हमारे पास राइट है कि आगे 5 साल के बाद, 6 साल के बाद सरकार को जाना पड़ता था लोगों के पास। अब इन्होंने यही सोचा कि डिक्टेटरशिप लगती है, क्योंकि डिक्टेटरशिप हो गई है, डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है, क्योंकि बात नहीं माननी किसी की। जब इतने धरने, इतने प्रदर्शन, हमारे डेली वेजर बेचारे रो रहे हैं, कारोबार नहीं है, नौजवान हमारे बेरोज़गार हैं, तो कोई था नहीं। अब लोगों ने मन बनाया, इसका पूरा चोट जो है वो वोट से करेंगे और इस एलजी सरकार को यहाँ से कार्ड फेंकेंगे और अपनी नुमाइंदगी देंगे और यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी। और जैसे हमारा पहले था, भाईचारा, अमन, चैन, वो काम जब होगा तो लोगों ने मन बनाया, चुनेंगे वो लोग उन्हीं नुमाइंदों को जिनको लोगों ने परखा हुआ है। अब ये चाहे जितने मर्जी फेस चेंज करें, जो मर्जी करें, ये अब वो होने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों ने जो मन बनाया उसका बेसब्री से इंतज़ार करें कि वो दिन आए, हम बोर्ड की चोट करके इनका जवाब दें। पिछले 10 साल नुमाइंदे ना होने की वजह से, यानी कि कुछ कैंडिडेट्स ना होने की वजह से जनता ने काफ़ी ज़्यादा परेशानियां जो है वो देखी हैं। छोटे दुकानदारों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा परेशान भी यही नज़र आ रहे हैं। इन सभी सर से भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि क्या इन्हें लगता है कि इलेक्शंस में इस बार कौन किसको मात देने वाला है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आम नागरिक होने के मुताबिक, जम्मू के नागरिक होने के एक कह सकते हैं, क्या कुछ कहेंगे इलेक्शंस को लेकर आप? देखिए, 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, मगर जो 10 साल पिछले बीत गए उनमें कितनी लूट खसूट हुई है ये शायद आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आपने दूसरी बात कही है कि मिडिल तबका, छोटा व्यापारी बहुत परेशान रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, इन लोगों ने मिलकर ख़त्म कर दिया, जम्मू को ख़त्म कर दिया। सबसे बड़ी बात, 6 महीने दरबार जम्मू आता था, 6 महीने श्रीनगर आता था, जो इन लोगों ने बंद कर दिया। 200 करोड़ का खर्चा बता के इन्होंने वो बंद कर दिया, जबकि हज़ारों करोड़ का रेवेन्यू जाता था, सेल टैक्स जाता था, और हर छोटा व्यापारी भी थोड़ा वो 6 महीने में अच्छी इनकम कर लेता था। आगे वाले 6 महीने जो स्लम्प आता था वो बर्दाश्त करता था, मगर इन्होंने ख़त्म कर दिया। दूसरी बात आपने पूछी है इस बार कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उस पर भी आपको बता दूं कि जो पिछले थे वो इस बार तकरीबन आपको मैं बता दूं कि वो बिल्कुल ही वॉश आउट हो गए हैं। पब्लिक इनसे इतनी दुखी है, इतने दुखी है पब्लिक इनसे कि इन्होंने पब्लिक का कोई काम नहीं किया। स्मार्ट सिटी के नाम पे लूट मचाई इन्होंने, क्योंकि इनके अपने टेंडर थे, अपने लोग थे, अपने सब कुछ था, मीटर वाले भी इन्हें गए अपने थे। दूसरा, जो इन्होंने रोड्स डाली हैं या टाइल लगाई हैं, आज वो 2 महीने के अंदर ही ख़त्म हो गई हैं। अगला टेंडर फिर दोबारा करेंगे अगर ये गलती से आगे तो। तीसरी बात कि इन लोगों ने जम्मू के अंदर इतनी बुरी हालत कर दी है। और सबसे बड़ी बात, आपकी बात मैं इसी सारी बातों में एक ही बात बता देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो दिल्ली के अंदर एक चुनी हुई गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बट वो लोग अपना काम करना चाहते हैं, एलजी साहब वहाँ करने नहीं देते।
कोई भी वो नया कानून लाते हैं उसके ऊपर वो डंगा लगा देते हैं। वही पावरें इन्होंने जम्मू के एलजी को दे दी हैं कि आप भी जाओ, कि अगर इनको ये पता है कि हम जीत के नहीं आ रहे, जो भी आएगा उसको चलने नहीं देना है, क्योंकि इसी में सारी बात है कि इनको भी पता है कि इस बार ये नहीं आ रहे। आप देख लो कितने इनके भाग गए। चंद्रमोहन शर्मा सीनियर था, वो भाग गया। कश्मीरा सिंह भाग गया। कल भी एक मैंने नाम सुन रहा था, नाम नहीं चढ़ रहा मेरे ज़ुबान पे, वो भी भाग गए। और काफ़ी भाग रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो पैराशूट के थ्रू कैंडिडेट लाए हैं, देखिए माफ़ करना, IPS, IAS, KS, दूसरे तीसरे जो लोग ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उन्होंने सारी उम्र किसी का काम नहीं किया, काम किया भी होगा गिव एंड टेक पे हुआ होगा। आज वो जीत के आएंगे तो वो क्या कर लेंगे? वही हुक्म चलाएंगे, वही दादागिरी दिखाएंगे। आज मैं सुन रहा हूँ एक DSP, SP साहब या SSP साहब भी आ रहे हैं कोई, उन्होंने बम बम बोले के वक्त में इतनी डांग चलाई है लोगों के ऊपर, इतनी डांग चलाई है और छोटे छोटे बच्चों के ऊपर पेशाब तक कर दिया था उन्होंने। ये तो इनकी सोच है। माफ़ करना, अब मैं कहूँगा BJP वालों की सोच ही जम्मू के लिए ख़िलाफ़ है। और मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि इनको मत आने देना। ये क्रिमिनल राइट्स करवा के, दंगे करवा के, भड़का के, ये वो इन्होंने सब ख़त्म कर दिया है। छोटा व्यापारी ख़त्म है, तो इसलिए ये आज नए नए पैंतरे इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी कौन सी प्रॉब्लम आ गई थी? आपका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, दूसरे सबके परिवार होते हैं, हम लोगों को कुंभा बढ़ाते हैं। इन्होंने एक स्टेट को तोड़ के 3 टुकड़ों में, 2 टुकड़ों में बांट दिया। कौन सी ये बहादुरी है? आज आप बता रहे हो 370 तोड़ने से ये बेनिफिट, कौन से काम ख़त्म हो गए? कौन से टेररिस्ट अटैक बंद हो गए? वो लाल आंखें हैं, वो 54 इंच का सीना कहाँ गया? और अब कल मैं सुन रहा था सुंजवा के कुंजवानी कहाँ पे अटैक हुआ है, क्या कर लिया? बाद में आपने बोल दिया जी वो टेररिस्ट अटैक नहीं था, पहले आपने बता दिया वो शॉट गन से अटैक हुआ है, जो कि आम पब्लिक के पास तो वो गन होने का मतलब ही नहीं है। इस मीन के लिपापोती हो रही है। लोग इनको अच्छी तरह जान चुके हैं, इनके चेहरे पहचान चुके हैं, और लोग इनसे दुखी थे। जो आज वो साइलेंट भी हैं, जो लोग वो बोल नहीं रहे, मगर वो इनके डेडली अगेंस्ट हैं। और मैं उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो एक ऐसी जगह बैठा हूं, मेरे पास हर किस्म का आदमी आता है, हर किस्म से बात होती है। 100 में से 90 इनके ख़िलाफ़ है। मैडम कहाँ ये जाएंगे? और इस बार उम्मीद करो, ये एक इन्होंने नारा दिया है बड़े हादसे वाला, शायद गलती से दे गए हैं, 50 पार। मेरे ख्याल से इनको एक सिफर हटाना भूल गया था। इन्होंने 5 पार कह देते तो शायद में भी कोई लोग विश्वास कर लेते। दिल्ली में भी इन्होंने 400 पार का दिया था, तो अपनी मेजॉरिटी तक नहीं बना सके। इस वास्ते मैं यही कहूँगा कि लोग जागें और जम्मू का सोचें और अपना सोचें, ना कि इनकी कमीशनों के लिए, इनकी ब्यूरोक्रेसी के लिए, इनकी लूट खसूट। एक चीज़ और बता दूं, आप मकान बनाते हो गवर्नमेंट लैंड पे, क्या होता है? उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। एक हमारे सीनियर नेता हैं, उन्होंने आर्मी कैंप के अंदर के एक मकान बना लिया आज तक, क्योंकि वो बड़े नेता थे, उनके मकान पे कोई आंच नहीं आई। आप जैसे किसी गरीब का, मेरे जैसे किसी गरीब का होता तो कब को तोड़ के ईंटें भी घर लेके चले जाते। वो कहते कि ये नहीं है। इस वास्ते छोड़ो, लोग पहचानना शुरू हो गए हैं, तो शायद उम्मीद करो कि इनके 5 पार भी नहीं होंगे। 50 तो दूर की रही। मैं इतना ही कहूँगा कि और लोगों को कहूँगा अवेयर हो, इनसे बचो, ये आपको खा जाएंगे जम्मू को। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास आए। जय जम्मू, जय डुग्गर। तो जम्मू में इलेक्शन आ रहे हैं बहुत देर के बाद, तो सबको खुशी है कि इलेक्शन आ रहे हैं, मगर सुनने में ये भी आ रहा है कि जो ये इलेक्शन हो रही है, ये जितनी पावरें होंगी ये सभी गवर्नर जी के पास ही रहेंगी। तो फिर वो इलेक्शन का फ़ायदा क्या, इतना पैसा वेस्ट करना? वो तो आम जनता का पैसा ना, जो टैक्स में जा रहा है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि इलेक्शन रहने दो। तो वो जो पैसा आप इलेक्शन में वेस्ट करना है, वो आम जनता के ऊपर लगाइए, जिससे बेरोज़गारी हमारी ख़त्म हो, नशा मुक्त हो जम्मू, उसका फ़ायदा होगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि नुमाइंदे जो हैं वो ज़रूरी हैं? बेशक कि चीफ मिनिस्टर के पास पावर नहीं, नुमाइंदे ज़रूरी हैं। उन नुमाइंदों को क्या करना है? जो डम्मी में लेके बैठा ही देने हैं, तो उसका क्या फ़ायदा? चीफ मिनिस्टर ज़रूरी है। चीफ मिनिस्टर कहेगा हम जाएंगे कोई काम कराने, चीफ मिनिस्टर कहेगा मेरे पास पावर ही नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो बाकी तो इलेक्शन की तो खुशी है हमें सबको कि इलेक्शन होनी चाहिए। बाकी वो नहीं होना चाहिए कि पावर पूरी होनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर के पास, MLA के पास पूरी पावर होनी चाहिए। तो हम तो यही कहते हैं कि
ऐसे इलेक्शन होनी चाहिए कि पावरें जो हमारी स्टेट में, स्टेट का काम स्टेट वाला ही कोई कर सके। जो चीफ मिनिस्टर आए हमारे स्टेट का ही आए। विधानसभा चुनाव जो हैं कुछ ही समय में 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं। आम जनता से लेते हैं उनकी राय कि कौन बनेगा जनता की आवाज़ और कौन इनकी मुश्किलें जो हैं वो हल करेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मतदान उसी बेसिस पे होगा जिसने आज तक जनता की आवाज़ को उठाया हो, उनके लिए कार्य किया हो। सर, आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है इस बार किसकी गवर्नमेंट बनेगी और कौन बनेगा जनता की आवाज़? जनता की आवाज़ वही बनेगा जो जनता की आवाज़ को उठाएगा और जनता के काम करेगा। मैं राजेंद्र गुप्ता, प्रेसिडेंट लिंक रोड बाजार एसोसिएशन। और जनता को इस बार बहुत उम्मीदें हैं। पहले एमपी की इलेक्शन हुई, तो उसके बाद अब एमएलए की इलेक्शन होने जा रही हैं, तो हमारे जम्मू में भी इलेक्शन हो रही है और इसका बिगुल बज चुका है और अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। तो जनता को बहुत उम्मीदें हैं और जनता चाहती है कि हमारे काम कोई ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, काम कोई ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे काम होते हैं। और जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा जनता उसी को वोट देगी। और जनता ये सब देख रही है। 10 साल हो चुके हैं, कोई इलेक्शन नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। 10 साल से जो पार्टियां काम कर रही हैं वही जनता की आवाज़ बनेगी और वही जनता की आवाज़ उठाती रही हैं और वही काम करती रही हैं। जो कैंडिडेट 10 साल में लोगों के बीच में रहे, लोग ये समझते हैं, सब जानते हैं कि कौन कैंडिडेट हमारे बीच में रहा, कौन सा कैंडिडेट हमारे बीच में नहीं रहा, जो इस वक्त मुकाबले में हैं। तो हम यही उन कैंडिडेट से भी अपील करना चाहते हैं कि जनता की नब्ज़ को पकड़ें। अगर जनता की नब्ज़ पकड़ी जाएगी, जम्मू का खासकर जम्मू की जनता की नब्ज़ को पकड़ें, क्योंकि कश्मीर में तो आगे ही बड़ी प्रोग्रेस है और चल रहा है, दौर चल रहा है। और जम्मू के लोगों को जो छोटी मोटी मुश्किलात आती हैं, जम्मू के लोग जो हैं कोई इतनी नौकरियां तो मांगते नहीं। तकरीबन लोग जो प्राइवेट काम ही कर, हमारे जैसे दुकानदार होते हैं, हमारी दुकानों पे ही लोग बच्चे काम करते हैं। और जनता चाहती है कि हमारी नब्ज़, छोटे छोटे काम, कोई बड़े इतने काम नहीं है, बड़े बड़े काम तो सेंटर कर रहा है जी। IIM, AIT, मतलब जो भी है, जैसे भी टनल वगैरह बनी, रोडें वगैरह बनी, वो सेंटर कर रही है और वो अच्छे काम कर रही है, उसका कोई दो राय नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है उनका। पर हम ये कहते हैं कि जो जम्मू की आवाज़ को उठाएगा वही इस बार जनता उसका फ़ैसला करेगी। और मैं यही अपील करता हूँ कि उन कैंडिडेट्स को वोट दो जो जनता के बीच में रहे हैं, आए हैं। अब तो इलेक्शन का दौर है, कोई आया 5-5, 10-10 साल किसी कोई कहीं पे नज़र नहीं आया। जो नज़र आया, जो जनता देख रही है, जनता अंदर से दुखी भी है, क्योंकि 10 साल उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। 10 साल में उनकी कोई जनता की आवाज़ को किसी ने नहीं सुना। गवर्नर मोदी जो उन्होंने बड़े बड़े काम करने हैं, वो कर रहे हैं अपनी जगह पे। सेंटर जो है अपनी जगह पे कर रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी जम्मू में आए हैं, फ्लाईओवर बने हैं, बड़ा कुछ बना है। पर जो जनता की आम सुविधा के लिए जो चीज़ है वो यही है कि जो छोटे छोटे मुद्दे हैं लोगों के, वो उसके लिए काम करें। और हम भी यही कामना करते हैं कि हमारा अच्छा कैंडिडेट आए और अच्छे तरीके से लोगों को देखे। मैं इतना ही कहता हुआ जय हिंद जय भारत। मेरा नाम कृष्ण सिंह बेजी है कि इलेक्शन का बिगल बज चुका है। मैं आम लोगों से ये अपील करूँगा कि जो ऑनेस्ट कैंडिडेट होगा, जिसने ग्रास रूट पर डेवलपमेंट के काम किए होंगे और जो अच्छा कैंडिडेट होगा, पढ़ा लिखा कैंडिडेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फोकस करना। क्योंकि आने वाले जो असम्बली इलेक्शन होते हैं, असम्बली में जब हमारा कैंडिडेट जाता है उसको इतनी नॉलेज नहीं होती। हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कैंडिडेट पढ़ा लिखा होना चाहिए और सोशल होना चाहिए, ताकि वो हर तबके को, हिंदू मुसलमान सिख, हर तबके को चला सके और उनकी डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। और जो सेंटर के जो इशूज़ हैं, जो स्टेट के जो इशू हैं, वो असम्बली में उभार सकें और ताकि वो लोगों को आने वाले इलेक्शन में उसी कैंडिडेट को ले वोट देना जिसको सेंटर की अप्रोच भी हो और सेंटर में भी आना जाना हो और यहाँ की स्टेट का पूरा पता हो, पूरा नॉलेज हो और एजुकेट हो, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देना। सोशेकर, मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ ये मिलीजुली सरकार ही रहेगी, क्योंकि
पॉलिटिक्स एक ऐसी गेम है, यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। और चूँकि मैं इस वक्त स्वीप का नोडल ऑफिसर हूँ, मैं खुद ये काम कर रहा हूँ कि जगह जगह जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि मैक्सिमम वोटिंग करें आप लोग। इस माध्यम से हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं एक ज़िम्मेवारी के नाते। तो जीतना या हारना ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन हाँ, एक हिंट ये दे देता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जहाँ तक मेरी समझ काम कर रही है, कांग्रेस या एनसी ही जीतेंगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मोदी जी के नाम पे बीजेपी वालों ने वोट तो लिया लेकिन काम कोई नहीं किया और लोग बहुत निराश हैं। लोगों की निराशा है जो इस निर्णय को बदलेगी। अदरवाइज़ वजाते प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, हम सब उनसे खुश हैं। लेकिन चूँकि ये असेंबली का चुनाव है तो लोगों का मत अलग है। वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट बने जो उनके काम करे, और बात भी सही है, जब हमारे कोई काम नहीं होंगे तो हम वोट किसको देंगे। ये तो प्रत्यक्ष बात है कि आप किसको वोट करना चाहते हैं।